हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ क्लास में आपके लिए लेके आए इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था विद प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन कौन से फंक्शन वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन होता है वो 2 लेवल पे होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक हमारा लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में हमारे ओनली वन फैक्टर ऐसा होता है जो कि फिक्स होता है और सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। बट जो हमारा शॉर्ट टर्म होता है वहाँ पर हमारे फिक्स्ड फैक्टर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये सब हमने देखा था, पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन होता क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बात की जाए टोटल प्रोडक्शन की, जिसको हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। दैट मीन यहाँ पर हमारे पास जो फाइनली यूनिट ऑफ आउटपुट है उनका सम होगा। टोटल आउटपुट मीन्स हमने टोटल कितना प्रोडक्शन किया है वो बताएगा कि हमने कितनी टोटल आउटपुट निकालनी है फाइनली। सो वो हमारा टोटल आउटपुट कहलाता है। टोटल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द फाइनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म यूजिंग ए गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। अब जब हमने ये टोटल आउटपुट निकाला है वो किसके रिगार्डिंग निकाला है कि हमने कुछ गिवन आउटपुट, हमने इनपुट यूज किए थे, अमाउंट ऑफ, क्या बोलेंगे यहाँ पर, गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, और किसके रिस्पेक्ट में, गिवन टाइम ऑफ पीरियड, कि हमें ना 6 मंथ का टाइम मिला था और कुछ फिक्स्ड हमारे पास इनपुट थे। ठीक है, इनपुट का मतलब क्या होगा, हमारे पास लिमिटेड मात्रा में रॉ मटेरियल था, उसमें हमने फाइनली कितनी यूनिट निकाली है एक प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की, वो हमारा टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा या फिजिकली प्रोडक्ट कहलाएगा। व्हेन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर हेल्ड कांस्टेंट, जितने भी अदर फैक्टर है वो क्या होंगे, हमारे यहाँ पर कांस्टेंट होंगे। टोटल प्रोडक्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द फाइनल यूनिट ऑफ आउटपुट, कि जो हमने टोटल प्रोडक्शन निकाला है तो उसमें किन के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, जितने भी हमने वेरिएबल फैक्टर निकाले थे और जो हमारे वेरिएबल फैक्टर को यूज करते हुए टोटल आउटपुट आया था, उनके बीच में ये रिलेशनशिप निकालेगा। द टोटल प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग द फॉर्मूला बिलो। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल प्रोडक्ट के लिए, सिग्मा ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट, या हम इसको लिख देंगे कि जो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ हमने 1 यूनिट किया प्लस में प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड यूनिट, प्रोडक्शन ऑफ nth यूनिट, इन सब का सम कर दो। इन सब का हम क्या कर देंगे, सम, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। द फॉर्मूला अबाउट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द टोटल आउटपुट। गॉट इट, क्लियर है, बढ़े आगे। सो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टी टोटल आउटपुट। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्शन, कि एवरेज प्रोडक्शन क्या बताता है कि जो हमने वेरिएबल फैक्टर यूनिट यूज किए हैं उनके ऊपर पर यूनिट प्रोडक्शन कितना है आपका, क्या देखना आपको, पर यूनिट प्रोडक्शन, द एवरेज प्रोडक्शन इन वेरिएबल फैक्टर पर यूनिट प्रोडक्शन। सो एवरेज प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, सो यहाँ पर हमारे पास एपी हो जाएगा, टोटल एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल जितना हमने प्रोडक्शन किया था उसको डिवाइड कर दो यूनिट के साथ, कितनी और नंबर यूनिट, कितनी ऑफ नंबर यूनिट के ऊपर आपने टोटल प्रोडक्शन किया है। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है और जितनी भी यूनिट थी उन सब का प्रोपोर्शनेट, या हम कह दें कि टोटल प्रोडक्शन को आप नंबर ऑफ यूनिट के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। इट रेफर टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट
रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। कि आपने देखना है कि जब एक एक्स्ट्रा यूनिट जब आपने या एम्प्लॉयमेंट जब आपने यूज़ किया है तो उस वजह से जो चेंजेस आए हैं टोटल प्रोडक्शन के अंदर वो कितना होगा, वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है या प्रोडक्ट कहलाता है। इन अदर वर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर टू द आउटपुट। कि हर एक जो एक्स्ट्रा यूनिट हमने यूज की है उनमें उन्होंने अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है वो हमें बताना है आउटपुट में। सो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन यूनिट माइनस कर दो इससे लास्ट वाली टोटल प्रोडक्शन ऑन एन माइनस में 1 यूनिट। ठीक है, या हम बोल देंगे जितना भी चेंज हुआ है टोटल प्रोडक्शन के अंदर डिवाइड कर दो उसको जितने भी आपने चेंज किया है यूनिट में, अगर इसके रिस्पेक्ट में हमें फॉर्मूला निकालना है तो। ठीक है, क्लियर है इतना। सो टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया। इसमें एक बात याद रखनी है आपको, अब बात करें कि मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में एक रिलेशनशिप बताना है तो हमेशा याद रखना, लिख देती हूँ मैं ये, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट होगा, एवरेज छोड़ दो, एवरेज की बात नहीं करते हम यहाँ पर, टोटल प्रोडक्शन से, कि जितना टोटल हमने प्रोडक्शन किया था उससे अलग आएगा क्योंकि हमने हर एक एक्स्ट्रा यूनिट पे ये काउंट किया है ना, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इनके बीच में रिलेशनशिप, हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसके एक डायग्राम समझो। आपकी बुक में ना एक टेबल गिवन होगी प्रोडक्शन शेड्यूल, जिसमें फिक्स्ड वेरिएबल होंगे, फिक्स्ड फैक्टर होंगे, वेरिएबल फैक्टर होंगे, फिर उन पे टोटल प्रोडक्शन देखना है, एवरेज प्रोडक्शन देखना है और आपको मार्जिनल प्रोडक्शन देखना है। सो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम समझा देती हूँ आपको, ये वाला, इसकी स्टेज होंगी कुछ, वो हमें ध्यान रखने। ये होगा लेबर हमारे पास यूनिट्स में जो हमने इम्प्लीमेंट पढ़ा था, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिए। ठीक है, सो ये डिपेंडेंट होता है और लेबर हमारा इंडिपेंडेंट होता है, कभी भी ये चेंज हो सकता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव ही जाता है, तो यहाँ देखेंगे 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इतना हमने प्रोडक्शन किया है। ठीक है, देखो हमें बात करने की इनकी टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट की। सो अगर मैं बात करूं कि जब हमारे पास यहाँ लेबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो। मैंने बताया था ये तो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल प्रोडक्शन की, अगर टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना है 2 यूनिट है, तो टोटल प्रोडक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, तो मैंने ये लिख दिया 2। जब हमारे पास एक यूनिट पे हमने टोटल प्रोडक्शन कितना किया है 2, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता गया, कितना हुआ, उसके बाद हमारे पास 6 हुआ, तो यहाँ आ जाएगा ये 6 के बाद मान लो हमारे पास 12 हुआ, तो यहाँ आ जाएगा 12 के बाद हमारे पास 16 हुआ 5th यूनिट पे। यूनिट वाइज चलना है हमें, क्या करना है हमें, यूनिट वाइज चलना है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पे कितना था, सेकंड 2 पे कितना था हमारे पास 6, 3 पे कितना था हमारे पास 12, तो लास्ट वाला थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 12 आएगा 3 पे यहाँ।
12 के बाद मैं बात करूँ 16, फोर्थ यूनिट पे होगा 16, देन उसके बाद फिफ्थ पे होगा 18, सिक्स पे भी कितना होगा 18। टोटल प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता गया आप देखोगे कि एट्थ पे जाके कितना आ जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू कर देगा, 16 आ जाएगा ऐसे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन करो, इस तरीके से हम बना देंगे। ये हमारा हो गया टोटल प्रोडक्शन टीपी। इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि एपी निकालेंगे। एपी निकालेंगे हम नंबर ऑफ जो वेरिएबल है उससे डिवाइड करते जाएंगे ना, नंबर ऑफ यूनिट से। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास मान लो एपी। अब एपी का रो बनाएंगे, पहला कितने पे था, 2 पे था। उसके बाद 6 यूनिट थी, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 3। देन सेकेंड यूनिट पे हो जाएगा 3, इधर लगा दो। थर्ड यूनिट पे हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा। फोर्थ यूनिट पे हो जाएगा फिर से 4th से। फिफ्थ पे हो जाएगा 3.60। सो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया यहाँ से। सिक्स्थ यूनिट पे फिर हमारा पूरा 3 हो जाएगा। सेवन्थ यूनिट पे हमारा 2.8 आ जाएगा। ठीक है, 2.8। तो थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास से एवरेज करो। दैट मीन ये हमारा बन गया एपी। इसके बाद हमें मार्जिनल बनाना है। एमपी मार्जिनल का हमें पता है कि जितना टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन यूनिट था उसमें से n-1 यूनिट माइनस कर देंगे। सो पहले आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 4, देन 4 के बाद आ जाएगा 6, थर्ड पे, फोर्थ पे आ जाएगा फिर से 4th, इधर ले आएंगे। देन उसके बाद 2, देन 6 पे हो जाएगा हमारा 0 एंड 7th पे आ जाएगा हमारा माइनस में। ठीक है, तो इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से। क्लियरली बना देंगे हम ये ऐसे। 6th यूनिट पे और 7th पे नेगेटिव में आ जाएगा। ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, सो आपने क्या देखा यहाँ पर, रिलेशनशिप की बात करें कि हमारे पास 3 स्टेज बनी है। एक स्टेज बनी है हमारी 3 यूनिट तक जिसपे सारी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, तो ये हो जाएगी हमारी एक स्टेज। एक हो जाएगी हमारी 6th यूनिट तक जहाँ पर हमारे सारे के सारे पॉजिटिव थे। देन थर्ड हो जाएगी जहाँ पर हमारी एमपी माइनस थी, तो स्टेज 1 हो जाएगी हमारी। ये हो जाएगी सेकेंड स्टेज, ये हो जाएगी थर्ड। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज है वो हमारी बेस्ट मानी जाएगी हमेशा। यहाँ पर बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन माना जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, सेकेंड स्टेज इज बेस्ट फॉर प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन के लिए कौन सी स्टेज हमारी सही होगी, सेकेंड। अब हमें इनका रिलेशन बताना है, इसी तरीके से हम यहाँ रिलेशन बता देंगे। सो रिलेशन की अगर बात करें तो मैं इधर ही बता देती हूँ आपको इनके रिलेशन, इनके बीच में। फर्स्ट देखो रिलेशन। सो अगर मैं रिलेशन कहूँ कि जैसे जैसे हमारी जो टोटल प्रोडक्शन था वो इंक्रीज होता गया, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे जो दोनों के दोनों जहाँ तक मैक्सिमम इंक्रीज था टोटल का, वहाँ पर हमारा एवरेज भी इंक्रीज होता गया था। ठीक है, सो स्टेज 1 और स्टेज 2 से हम इनके रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट में तो क्या था हमारे पास, ऑल प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड, इंक्रीजिंग थे। सेकंड में क्या था हमारे पास, सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्शन था वो क्या था, मोर देन एपी था, ज़्यादा है ना, मोर देन एपी। ठीक है, और टोटल प्रोडक्शन भी क्या था, मोर देन
MP था। गॉट इट, क्लियर है। बट जैसे जैसे सेकेंड स्टेज आई हमारी, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि हमारा AP ज़्यादा हो गया किससे, MP से। और थर्ड पे क्या हुआ कि जो हमारा MP विल बी नेगेटिव। क्या हो गया, MP हमारा नेगेटिव हो गया। गॉट इट, क्लियर है। तो इस तरीके से इनके बीच में हमें रिलेशन बताना था कि कैसे कैसे, जैसे जैसे आपने पढ़ा है ना उसी तरीके से आप बता दो कि यहाँ पर जो थर्ड स्टेज, जो जैसे जैसे हमारी थर्ड स्टेज आई है वहाँ पर हमारा माइनस में चला गया। नेक्स्ट यूनिट पे जो हम प्रोडक्शन करते थे माइनस में, तो हमारी जो थर्ड स्टेज में हम कह सकते हैं कि शट डाउन होती है, हम अपने शट डाउन स्टेज होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया और एवरेज प्रोडक्शन भी, इवन हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन तो यहाँ पर नेगेटिव में ही चला गया। गॉट इट, क्लियर है। सो ये था हमारा टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फुल टॉपिक का। यहीं से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं बच्चा। ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप करना है। फिर भी कहीं कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक।